वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्वन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमस्ते कर्मों के विषय में ये प्रश्न आया है कि भगवान करते वैसे ही होगा, तो बुरे कर्म आदमी करता है तो भगवान ही कराते तो वो क्या करे सर। कराने वाले कर्मों से हम कैसे बच सके, भाग्य में लिखा है वो होगा ही, ये उलझन सी है।
कर्मों के विषय में आप ध्यान देकर कुछ सुन तो बड़ी कृपा हो गई। ये उस दिन है नहीं, वास्तव में बेसमझी है। देखना हो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर गौरव करके आप विचार करो, पढ़ो तो मन लगा कर उसमें प्रवेश ऊपर करो तो बहुत बातों का समाधान हो जाएगा। तो कर्मों के विषय में देखो, एक करना होता है, एक होना होता है। भगवान करते वैसे होता है, आप करते हो वो भगवान का कराया हुआ नहीं होता है। वही है सोई राम रचि राखा, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा करी है सोई राम रचि राखा, ऐसा नहीं लिखा। करना और होना दो चीज है। कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, होने की बात नहीं है। कर्मणि एव अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं तुम्हारा अधिकार। तो पाप करते हैं वे स्वतंत्रता से करते हैं, भगवान का विधान नहीं है। और इसका नतीजा बहुत ही खराब होगा। अभी जो हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, जानवरों का नाश कर रहे हैं, इसका नतीजा भयंकर प्रलय हो जैसी बात है। उसी तरह से मरेंगे मनुष्य भी, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होकर मरेंगे। अकाल, मरणम और भयम, ये तीन चीज पैदा होती है। जानवरों को मार रहे हैं और ये मिल और दूसरे जिनसे गंदी हवा पैदा हो रही, जिससे बीमारियां फैल रही है। पक्षी मर रहे हैं, उनके अंडे पक नहीं रहे हैं और मार रही है सरकार, और सब लोग बहुत बुरी तरह से जानवरों को मार रहे हैं, अवैध रीति से मार रहे हैं। गायों को आदि की बड़ी बड़ी क्रूर हत्या कर रहे हैं। ये विधान नहीं है परमात्मा का। विधान होना है वो होगा, ये करना है, करने का नतीजा होने में बदलेगा। जितना पाप किया जाएगा उतना कष्ट पैदा होगा, वो होने में होगा। ये भगवान का किया हुआ नहीं है। अगर भगवान का किया हुआ तो दंड भगवान को ही होना चाहिए, मनुष्य को होना चाहिए। और मनुष्य कह सकता हमारे कराया जैसे किया हमने, ये बात है बिल्कुल नहीं। मुझे कहते बड़ी उलझन है। उलझन आप देखो भाई, ना तो पुस्तक पढ़ते हो और ना व्याख्यान सुनते हो और ना आप पूछते हो, तो क्या करें बताओ। उलझन है ही नहीं। कई कई जगह बड़ी उलझन आती है, पर यहाँ तो उलझन है ही नहीं। अब भगवान कराए जैसे होता है तो हम हत्या करें तो भगवान कराते हैं, ये कहाँ की नीति, बिल्कुल अनीति, बिल्कुल ही सोलाना का सोलाना ही गलती है। अभी भी लगा कि हम कैसे पूछना है, कर्मों से हम कैसे बच सकेंगे, भाग्य मिलेगा वो होगा ही। अरे भाग्य लेना होगा ही है, भाग्य में वो कर रही है थोड़ी लिखा है, भाग्य में होगा ही और भाग्य में वो कर रही ऐसा। विधाता का लिखा हुआ कौन टाल सकता है। जो कुछ कर्म करने कराने वाला है वो परमात्मा है, तो अच्छे बुरे कर्मों को हम कैसे बच सकते। जैसे कि आप लोगों की शंका है, देखो करना और होना दो होता है, एक करना होता है, एक होना होता है।
जैसे व्यापार करते हो और नफा नुकसान होता है, अगर नफा नुकसान करते हो तो नुकसान कौन करेगा? नफा ही नफा करो। खेती करना होता है, अनाज का होना न होना ये होना होता है, फल है उसका नतीजा होना होता है। ऐसे पाप और पुण्य है, उसमें पाप करो मत और पुण्य करो। करने में मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, पर होने में स्वतंत्रता नहीं है। जैसा करोगे उसका नतीजा वैसा होगा, सामने आवेगा। ये दो विषय तो बहुत स्पष्ट है। अब ये भी कैसे उलझन है, बड़ी उलझन आती है। तो उलझन कैसे आती है, हमें आश्चर्य आता है। हमारे बहुत विवेचन इसका किया है, फिर विवेचन कर दूंगा, परंतु बात क्या है कि विवेचन मैं करता हूँ, आप सुनते ही नहीं, यूं टालते हैं, यूं भगता रहता है, ये स्वभाव है, यूं कर चल जाए, ध्यान ही नहीं देते, निहाल हो जाए ध्यान दे। ज्यादा भावना होगी धूल लेंगे पकड़, धूल कर में धूल ही पड़ेगी, ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान हो जाएगा, बस लाभ हो जाएगा। नहीं लोग तो आप काम करो, शुभ अच्छा काम करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, उस करने में स्वतंत्र हो। पाप करो, पुण्य करो, भला करो, बुरा करो, करो आप। जिसमें आज बुरे कर्मों के ऊपर उतारू हो रहे हैं, बंदरों को भी मार दो, कि मच्छरों को भी मार दो, कि मक्खियों को भी मार दो, कि मेंढकों को भी मार दो, सांपों को भी मार दो, कोयलों को भी मार दो, और वृक्षों को भी काट दो। महान हत्या हो रही। इधर कहते हैं वृक्ष लगाओ, और इधर वृक्षों की हत्या कर रहे हैं बड़ी जोर से। सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उससे आंखों पर ही असर पड़ता है, उसकी आंखें खराब होती है, बिजली के सामने आंखों की रोशनी खराब होती है, और उसकी किरण से अंतःकरण भीतर शरीर में जो आंखें और हड्डियां मांस है, इस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, बीमारियां होती है, कैंसर की बीमारी होती है। भोग है देखने में, भोग है रोग भयम, भोग जितना है उसमें रोग ही रोग बताया, भोग में रोग होगा। अब भोग छोड़ते नहीं, रोग आपको छोड़ेगा नहीं। आप कोई बात पूछ लेते हैं, कोई सब पूछ ले हिम्मत करके, और पूछने पर भी वो खुद भी ध्यान दे, ऐसी बात नहीं देखते। पूछने वाला भी ध्यान नहीं देता, एक पूछ दिए, एक टेप चला दी, शिकायत बोलती है, बस बोलती है, अपने चल दिए, समझे ही नहीं। कृपा करो कृपानाथ, आप इन विषयों को समझो। गहना कर्मणोवती, कर्मारी गति बड़ी गहरी है। गीता ने खूब समझाया इस विषय को, और मेरे तो शौक रहती है इस विषय कहने की, प्रश्नोत्तर करो, पर बातों की तरफ ध्यान तो दो आप कम से कम। मैं को बातों को समझो, समझ करके शंका करो, मेरे तो प्रसन्नता होगी मन में, पर आप परवाही नहीं करते, क्या करें, हमें बड़ा दुख होता है। कृपा करो कृपानाथ, मेरा दुख मिटाओ, बातों को जानो आप। जैसे साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां, अनिष्टम इष्टम विश्व त्रिविधम कर्मण फलम भवसे अत्यागी नाम प्रीत्य न संन्यासी नाम क्वचित। इस श्लोक का विवेचन है, काफी किया इसमें, बहुत बातें आ गई, संपूर्ण बातें तो नहीं आई है। ऐसे कर्मणी अकर्मणी प्रसिद्ध अकर्मणी कर्मणी, ये जो 4वें अध्याय में है, इसके विवेचन में भी बहुत बातें आई।
साधक संजीवनी पढ़ो, तत्ववेशनी पढ़ो, तत्व चिंतामणि पढ़ो, बहुत शंका स्नान होता है, बहुत कर्मों के विषय में बहुत सुलझन होती है। देखो आप ध्यान दो, इस वास्ते कहता हूँ, मैंने तत्व चिंतामणि पढ़ी है, साधक संजीवनी तत्ववेशनी पीछे लिखी गई, पहले मैंने गोविंदका जी के लेख पढ़े, उन लेखों से बहुत ज्ञान हुआ है। अब आपको जितने मुझे क्या करूँ, मेरे हाथ की बात नहीं। व्यापार सुधार की अवस्था, व्यापार से मुक्ति तत्व चिंता में पहले भाग में आया, दूसरे भाग में आया लेख। बहुत ज्ञान होता है आदमी को, बहुत बातों में ज्ञान होता है। तो आप ध्यान दीजिए, पढ़ते ही नहीं, क्या करें। साधक संजी ने आप पढ़ो तो कई बातों का ज्ञान होगा। और ऐसी उलझन वैसे को पूछो, यार पूछो तो ध्यान दे करके सुनो। पूछ तो लिया, टेप सदा दी उस, अब मेरे काम पड़ा है, पूछने वाला पूछता है, फिर दूसरे से बात करने लगी तो देखता है, मेरे को चिढ़ लगती है, मैं धमकाता हूँ, तू पूछता है तो मेरे सामने देख, अब बात क्या करता है दूसरे से, मैं उत्तर दे, सुन तो सही, सुनते नहीं। ये कहीं पूछ नहीं आदम तो कोई बात आगे कुछ नहीं है। सूरदास जी, थोड़ी सी कृपा करो कृपानाथ, इस विषय को समझो। कर्मों का विवेचन बहुत कम जगह मिलता है। अच्छे अच्छे पंडित विवेचन करते हैं, उसमें है ठीक समझ में नहीं आता। मैंने पुस्तकें देखी है, भारतवर्ष के नामी विद्वान कर्मों का विवेचन करते हैं, ठीक नहीं होता। मैंने देखी है, आपको तो आपको बता सकता हूँ मैं, पुस्तक तो ये हमारे पास नहीं है, तो आपको बता सकता हूँ। देखो आप क्या करें, ज्ञान की भक्ति की चर्चा तो होती है, पर कर्मों की चर्चा बहुत कम होती है। ऐसा विषय है कर्मों का। अब आप लोग सामने कर, आप सुनते ही नहीं, अनेक कानों में कोई आप रुई दे दे, ऐसी बात नहीं, परवाह ही नहीं करते क्या विषय चल रहा है, क्या कर रहे हैं, इस ख्याल नहीं। देखो आप कृपा करो, क्षमा करना, अपराध मत मानना। हमारे सहपाठी थे चमन राम जी, प्रथमा में अच्छे नंबर लिए ऐसे, वो पास नहीं हुए, परंतु बहुत अच्छी याद थी। वे इतने पढ़ कर कहता था, अब मेरे को पढ़ना आया है। पढ़ना कैसे चाहिए, वर्षों तो पढ़ने के बाद का पढ़ना आया है। इन सत्संग सुनते हो, सुनना आता नहीं। सुनना भी एक विद्या है, सत्संग करना एक विद्या है। यूं तमाशा नहीं बैठ गया सुन लिया, ये नहीं है। अब ख्याल ही नहीं करते। कहने वाला क्या कह रहा है, किस विषय में कह रहा है, क्या कह रहा है, ऐसा ध्यान देकर सुनो तो कहने वाला कहेगा पीछे समझोगा पहले, कब ये विषय कहेगा, अब ये विषय कहेगा। ऐसी बात होती है। आप लोगों में बुद्धि है, वो आप में बुद्धि नहीं, ये बात नहीं है, तो आप ध्यान नहीं देते। वर्षों तक सत्संग करते हैं और समझते नहीं। अब समझे कैसे, ध्यान दे तो समझे। कर्मों विषय में करना और होना दो चीजें, एक करना है, एक होना है। भगवान करने के लिए आज्ञा देते हैं, होने के लिए आज्ञा नहीं है। हुई है सोई जो राम रची राखा, भगवान ने रच करके रख दिया है पहले, वो तो होने में आएगा।
और करने में करोगे जैसा जो जैसे करे ही सो तस फल पावा, जो जैसे करे नहीं तस फल जागा, वो करी तरह बढ़ा हुई शाखा। और हमारे चौपा ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते। कितनी सुंदर रीति से गोस्वामी महाराज ने समझाया है। अभी जो पुस्तकों में लेख है उन लेखों में भी भरसक चेष्टा की गई समझाने की, तो पढ़ते ही नहीं, अल्लुम टप्पो पढ़ जाते ध्यान ही नहीं देते। कहते बड़ी उलझन होती है, क्या करें, भगवान कराए जैसे भगवान ऐसे ही कराते हैं, क्या करें। ये उलझन सत्संग करने वाला उलझन रह नहीं सकते। हमारे मन में उत्साह आता है कि सत्संग करने को उलझन रह जाए, कर्मों के पीछे उलझन रह जाए, हो ही नहीं सकती। सुनते नहीं, सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते। अच्छे अभावग्रस्त कम है, लिखावटी ज्यादा हो गई है, पहचान करना कठिन हो जाए, किसकी सेवा करे, किसके लिए त्याग करे। और भाई आपको मालूम है उनके लिए करो, आप जहाँ मालूम है वहाँ करना शुरू कर दो। परीक्षा करने में समय बर्बाद हो जाएगा, उम्र बीत जाएगी, राम नाम से बोल जाएगी। दिखावटी होगा, आपको क्या मतलब दिखावटी से? आपको मालूम होगा भावग्रस्त दे दो, ठगाई हुई तो कोई ठगाई नहीं, दूसरा नहीं होगा। घर में पड़ा उनसे तो देने में फायदा ही होगा। तो आप अभी अटकल लगा लेते हैं। वर्षों से मैं सत्संग कराता हूँ, कई माताएं सुबह आती नहीं पढ़नी चाहिए, स्वामी जी गीता कहते हैं बस जाना। अब गीता निरर्थक चीज है, अभी गीता कहते हैं। अरे गीता में कोई बात मिल जाए तो तुम्हारा हर्ज क्या है? अरे मिलेगी जरूर, सोचे नहीं। स्वामी जी ज्ञान की बात करते हैं, तो अज्ञान से आइए आपने। क्या हमारे भैया रुचि लगी है, रुचि हमारे सुनने की। मैंने सुना है, सुन करके मैंने सीखा, रुचि है मन में। अब भी मैं इतना सुनाता हूँ, फिर भी कोई सुनाने वाला होता है तो मैं ध्यान देकर सुनता हूँ, ये क्या कह रहा है, ये कहने वाला का क्या आशय है। तो गहरा उतर करके सुनाने वाले बहुत कम है, सुनने वाले भी कम है, सुनाने वाले भी कम है। तो सुनाने वाले मिले वहां भी सुनने वाले नहीं मिलते। देखो परमात्मा करे जैसे होगा वो होगा, करेंगे नहीं है नहीं है नहीं है तो आप नहीं ख्याल कर सकते। करना और होता है, होना और होता है। होना अपने हाथ में बात नहीं है, करना हम करते हैं, पाप करते हैं, हम तो भगवान की प्रेरणा से करते हैं। ये जो आलसी है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनकी ऐसी बुद्धि होती है। भगवान राम जी के 3 मित्र हैं, एक निषादराज गो है, एक विभीषण है और एक सुग्रीव है। ये 3 मित्र है। तो निषादराज गो तो सिद्ध पुरुष है, तत्व की जीवन मुक्त पुरुष है, और विभीषण साधक है, और सुग्रीव भोगी है। तो भोगी क्या धारणा होती है? भोगी कहता है कि महाराज ये जो भोगों में वृत्ति है ये हमारे हाथ की बात नहीं। नारी नयन सर जाए न लागा, और घोर क्रोध तम निशा जागा। लोभ पाश नहीं गरन बधाया,
सो नर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो हमारे में जो गुण है आपकी कृपा नहीं हुई, कारण तो ये है आप दोषी आप है, हम दोषी नहीं है। ये कौन करे? महान भोगी नीच आदमी का धारणा है ये विभीषण का वचन कभी नहीं सुनोगे आप, निषाद राज का वचन कभी नहीं सुनोगे आप। सुग्रीव का वचन है, विषय मोर हृदय ने उज्ञाना, मेरा ज्ञान विषय में हर दिया। तो तीन काम और क्रोध लोभ, ये वो साधन पे नहीं हुई, इनका जितना होता है ये तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आपकी कृपा हो तो हो जाए, आप कृपा नहीं की हम क्या करें, दोष आपका हमारा। ये कैसी बात है? जो महान भोगी है इनका है, भगवान उसका भी आदर करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भोगी से भोगी, दुष्ट से दुष्ट भगवान के शरण जाओ, मित्र बनाने को तैयार, साधक से साधक जाओ मित्र बनने को तैयार, जीवन मुक्त जाओ मित्र बनने को तैयार। भगवान मित्र बन जाएंगे, उसको मित्र बना देंगे, कैसा ही क्यों हो। ये आचरण करके दिखाया भगवान। वो कहते महाराज नारी नयन सद जाहि न लागा, और घोर क्रोध तम निशास जागा, लोभ पास दे घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, और ये गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। किसी किसी को मिलता है आपकी कृपा से, हमारे में नहीं हुआ तो आपकी कृपा नहीं हुई, हम क्या करें बताओ, हम तो बड़े दूध के धोए हैं। ये दुष्ट का स्वभाव है, भोगी का स्वभाव है, वो समझ नहीं सकता इस विषय को, अकल में नहीं आती मुझे बात। सत्संग करे तो बहुत सुगमता से बात समझ में आती है, कोई सत्संग रुचि रखकर करे तब तो करे। तो ये करना होना दो बात, एक बात नहीं। संसार में सुख तो शरीर के इंद्रियों को महसूस होता है, इसलिए इसको चाहते हैं। परम तत्व का सुख किसी ने देखा नहीं है, किसी ने कैसे ठेका ले लिया आपने? सभी आपकी तरफ सूरदासी है, किसी ने नहीं देखा। कितनी अगर बात है, किसी ने नहीं देखा कि सूरदासी बातें करेंगे, बिना देखी करेंगे, थाने मार्गदर्शन है। परम तत्व का सुख किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उस और उत्कंठा नहीं चाहिए, बढ़ जाती बड़ बात। इसे क्या उपाय करें? उपाय बड़ा मुश्किल है। देखो, अगर उन्नति करना हो तो आज तक कोई भी तत्व को नहीं जाना है, पहला नंबर मेरा ही होगा, अभी शुरू होगा, मेरे से शुरू होगा, ऐसा ही। सृष्टि उत्पन्न हुई तब से अभी तक परम तत्व किसी ने नहीं जाना, मेरे से शुरू होगा, अब मैं जानूंगा। तो वो किसी ने नहीं देखा कभी। अरे बहुत हुए तत्व की, जिसमें भारतवर्ष हुए बहुत हुए, अब कम है। गीता के समय भी कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्, कोई ये यत्न करता है, यत्न करने वालों में तत्व से कोई एक ही जानता है। तो ये वर्तमान अवस्था बताई है, कठिनता नहीं है, कठिनता का प्रसंग नहीं है। बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान, ज्ञानी को तो बहुत जन्म होते हैं सब, और वो दृढ़ कर ले मेरा अपना मत मन से ये है ही नहीं वास्तव में। वर्तमान अवस्था का ख्याल किया है कि यत्न करते नहीं, करने वाले कोई एक तत्व से जानता है, यत्न करने वाले जानेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो श्री सीता राम को दृढ़ रखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। बिगाड़ होता नहीं, सुधार होगा, निश्चित बात है। नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति तात गति, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती, जरूर लाभ होगा। सत्संग करने वालों में देखता हूँ बहुत बातों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर भी बस परवाह नहीं करते। ख्याल करो तो आप बहुत विचित्र बातें कर सकते। 89 की बात है, विक्रम संवत
88 89 पहले 89 सम्मत में मिला मैं गोविंद गढ़ी से। तो मैं गीता जी की बात पूछता था, घनश्याम जी को बात करते थे, एकदम रात्रि में ऐसा धमकाया श्री जी ने कि स्वामी जी पूछते तुम ध्यान नहीं देते, ये तो मेरे को कहना पड़े तुम सब उत्तर दे सकते हो और तुम ध्यान ही नहीं देते, ख्याल नहीं करते। वो समझ आई वो बात करनी हो पाती है, ध्यान देने से भी क्या पूछ रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं। सब व्याख्यानदाता हो सकते हैं, आप सब के सब ध्यान देते हो सकते, कोई संदेह रह नहीं सकता, दूसरा का संदेह दूर कर दूंगा आप दूर से, तो उनको क्या पूछा, हमारे को पूछो बात, हम बता देंगे। ऐसी आप में योग्यता स्वतः आ जानी चाहिए थी। हमें दुख होता है इन बातों को देख, अवस्थाओं को देख कर हमारे दुख होता है। इनकी चेष्टा देखता हूँ, इनकी शिकायत देखता हूँ, इनकी बात देखता हूँ तो बड़ा भारी आश्चर्य आता। कल एक छोरे के माँ बाप आए, कैसे छोरा ब्याह नहीं करता, अब तुमने नशबंदी करा ली, ब्याह कर रोगे, क्या करोगे, मरोगे, रोगे, और क्या करोगे, तो नशबंदी करनी है तो ब्याह क्यों करो, क्यों विदेश्वरी को बिगड़ो किसी। और आपको अधिकार नहीं है कभी कि हमारा छोरा ब्याह करे, क्यों करे, जब आपने नशबंदी कर ली तो जो ब्याह करे ये कहने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं, हक नहीं है। आपको करते हो तो आप बिल्कुल लड़ाई करते, अन्याय करते, छोरों को दबाओ ब्याह करो, क्यों करे, दो छोरा है, दो नशबंदी कर ली, हमें जो घूमे जो 201 पागल को पकाट गया, मर गया, अब एक रह गया, उसको समझिए आशीर्वाद दे दो, ये जीता रहे मरे नहीं। तो तुम्हारे घर में खान छोरा छोरी जगह से बंद करो, काटो, अरे आशीर्वाद चाहो, आशीर्वाद ना हो चाहो पटकी पड़ेगी ऊपर तुम्हारे, कोई न कोई महान अन्याय उस सारे वो पटकी पड़ेगी। सुनिए, तू खतरानी मैं पांडी हूँ, और तू बेचा तो मैं भांड, थारे जिम्मा माया परसों कोई परसों से रांड, कोई पत्थर परसी रांड, तू तो बीमार आवे, नशबंदी आप कराओ, ऑपरेशन कराओ, और मारे छोरे ब्याह करे, क्यों करे ब्याह, ब्याह कर नश घटावा जी के ब्याह नहीं करे, बढ़िया बात है, उत्तम बात है। अधिकार नहीं है आपको ब्याह करने कहने का, बिल्कुल। जो नशबंदी कराते हैं, जो ऑपरेशन कराते हैं, उन माँ बाप को अधिकार नहीं है छोरों को ब्याह करने कहने का, बिल्कुल। कहना चाहिए ये ब्याह मत करो भाई, बस कटाओ से पर ब्याह ही क्यों करो, ब्याह करो बस कटाओ, तो पहले कचरे में बैठाओ, मौज करो। आज मेरी चेष्टा देख आश्चर्य आता है, दुख होता है, पर करें क्या, सुनते ही नहीं आप, क्यों अन्याचार है, संयम रखो। कभी तो संतान नहीं चाहते, संयम तो रखेंगे नहीं, और संतान होना नहीं चाहिए, हल तो चलाना चाहिए, खेती होनी नहीं चाहिए, बाजी उगनी नहीं चाहिए, धान उगने नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, अनाज होना चाहिए। भूल कैसा वाक्य, वृक्ष लगना चाहिए, फल नहीं होना चाहिए, फूल लगना चाहिए, सुगंधी नहीं आनी चाहिए, बगीचा लगना चाहिए, फल फूल नहीं होना चाहिए। आज की सभ्यता है, और फौज बल होना चाहिए, बस लुगाया होगी, पुरुषों की नहीं होनी चाहिए। क्या भारत की दशा होगी, भगवान ने जानवरों को मार रहे, बुरी हत्या कर रहे, राजकीय कानून है, कोई बुरी तरह से पशु नहीं मार सकता, दुख देकर काट करके आधा आधा काट दिया गायों का, आधा गला काट दिया, नहीं तो पूरा काट रहे तो खून पानी हो जाता, खून नहीं रहता,
आधा काट रहे बहुत देर तक खून बहता है, खून बहुत मिल जाता है, उस खून के लोग आधा गला काट दिया। अब आधा गला काट कितनी तकलीफ होती है। किसी पशु को ऐसे मारना नहीं चाहिए। सरकारी कानून है, पर कौन माने? सरकार खुद नहीं है, अब कानून कौन बना? सांप ऐसे जिन सांपों को वृक्ष के पास में खड़ा कर उसके मुख पर कील ठोके और उसको तीरा फेर कर चीर कर जीते जीते चमड़ा उतारा। समझ नहीं सकते कितनी भयंकर पीड़ा होती। आपका चमड़ा उतारे अभी कोई तो पता नहीं। महान निर्दयी हो गए, राक्षस हो गए, राक्षस। कई बातों को मेरे को वहम होता, मैं उसमें गहरा उतर करके पूछा नहीं है, ख्याल नहीं किया, परंतु मेरे मन में आता कि राक्षस हो रहे मन। गर्भपात करके और वो खून इकट्ठा करके ले जा रहे थे, उसकी बात बता रहे। मैं तो समझा उत्सव को खा जाते हैं, उसमें तल करके भोजन खा जाए। ये दशा भूख अंडा खाते हैं ना, ऐसे सुनो खा जाए। बम्बई में सुना है सोने की अंगुली मिली, होटल के मांस में सोने की अंगुली मिली, सोने को काट कर खा लेते। राक्षस हो गए, राक्षस, महाराक्षस। क्या बताऊं, अन्याय करते, महान अत्याचार। राम राम राम। एक भाई ने सुनाया कि गए लाख 21 लाख गर्भ गिराए गए। ऐसी भ्रूण हत्या हुई, उस देश में वर्षा होगी, अकाल नहीं पड़ेगा उससे, आपस नहीं होगा, नहीं वो है होना, ये करना। छोटे से बड़े मसलों को, बड़ों को, गायों को, बस पशुओं को, पक्षियों को मारो मारो मारो, बंदरों को काट काट करके बस मारो, इनको विदेश भेज दो, ले जाओ यहाँ से, बंदरों को खत्म करो, तुम्हारा भी खात्मा आएगा भाई। ऐसी दुर्दशा करते हो, महान पाप कर रहे हैं। राम राम राम। हमारी ये बहन और माताएं ये भी सुनते हैं, अरे ये भाई सुनते हैं, क्या करें, किसने मिल जाए, कहाँ रो। सुनने वाले बहुत कम आ गए हमारे पास में, आटे में नून जितने नहीं आते, आटे में नमक डाले इतने आदमी मेरे पास नहीं आते अपने हिंदुस्तान के भारतवर्ष के। और आते हुए भी सुनते नहीं, वही वैसे ही कटा है, हाँ काटने नहीं आते। सुख कैसे हो, दुख कैसे मिटे, कर तो कुसंग चाहे तो कुशल, यो ही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। कर जो रावण है जो समुद्र को बंद आ गया बेचारा, समुद्र ने क्या अपराध किया, बंद आ गया समुद्र। ये संग का फल, ऐसी बात। कर तो कुशल चाहे तो कुशल, कुशल करते और कुशल चाहते हैं, उसको हो जाए, कैसे हो जाएगा। दुख बहुत पाना पड़ेगा, बहुत दूर चले जाओगे। कृपा करो, रामायण गीता जैसा ग्रंथ, सत्संग का मौका, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें प्रकाशित हो रही है सरल सरल भाषा में, इतने पर भी आप सेध नहीं कर दो, कब सेध करोगे बताओ। कौन से दिन की प्रतीक्षा कर रहे हो कि जिस दिन आप होश में आओगे। कृपा करो, कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो,
जिस भाई की जो उलझन है, जैसे कर्मों की बात बताई, तो आकर के पूछो। और मैं कहता हूँ पुस्तक देखो, देखेंगे नहीं, पूछेंगे वो बात सुनेंगे नहीं, पूछ लिया भाई बस वो कहता रहो, चल गया। भीतर में सीखने की इच्छा नहीं, मेरे तो अब भी इच्छा है, अभी सीखता हूँ। कई बात हो तो सीखने का मन करता है, खोज करता हूँ, पुस्तकें देखता हूँ, कोई सुनाने वाला तो सुनता हूँ। पर ये बात जरूरी है, मेरे को सुनाने वाला से जानने वाला होना चाहिए। जानने वाला कहता है तो बड़ी चीजें मिलती है हमारे में, मार्मिक चीजें मिलती है, पुस्तकों में मिलती है, व्याख्यानों में मिलती है, और होश आता है, होश। ये तो भूल में ही थे। कर्मों की बड़ी विचित्र गति है। कर्मणि अकर्मी है, प्रसिद्ध अकर्मणि से कर्मी है। 9-10 तरह के इस पदार्थ मैंने सुने, मैंने लिखा है, उन्हें अलग लिखा है। अब इतना लोग पहचानने वाले नहीं है कि तुमने कैसे अर्थ लिखा है, यह कैसे बनता है। पंडित ने लिखा है, नीलकंठ ने लिखा है, बड़े बड़े आचार्य ने नहीं लिखा है, तुमने कैसे लिखा है। कुछ पर्व ही नहीं है, कुछ लिख दो, कुछ भी कर दो। श्री पंसे हरे हरे नमः कथा सुनते हैं। सीढ़ी छोटी सी पंसे उड़ गई, हरे नमः से पाव पर बोझ जिस दिया में वो 5 शेर की पंसे लेकर के उड़ गई। कथा सुनते हैं। दोष ये है कि वो चीजें आप काम में लेते हो, चमड़ा काम में लेते हो, उनकी पढ़ाई दवाई वो काम में लेते हो, तब वो पैदा होते हैं। आप काम नहीं लो तो बिक्री नहीं होती, कैसे होगी। और कहते हम 1-2 नहीं लेते, क्या होगा, 1-2 का पाप तो आपको नहीं लगेगा। कल कहते मैंने कहा चमड़ा है इसलिए काटी जाती है, जिसमें चमड़ा है, हम 1 नहीं पहने तो क्या होगा। आप 2-4 जूते पहनते, एक गाय की हत्या आपके पाती आती है, तो आप छोड़ दोगे तो आपके हत्या तो पाती नहीं आएगी। अभी कहीं छोड़ देंगे तो कितने हत्या बचेगी। आप उनमें सहमत मत हो। कोई दवाई आप खाते हो, कोई चमड़ा आप लेते हो, कोई चपड़ा लेते हो, कोई लाख आप लेते हो, जीवों की हत्या से बनने वाली चीजें आप काम में लेते हो। क्या करें आप क्या क्या तो बचो, शुद्ध चीजों से हो जाओ। आप अपने को तो बचाओ कम से कम। अगर समय में तो आज कहीं बात करें, कितनी मूर्खता बनी। क्षमा करें, क्षमा मांग लेता हूँ सभा में आपसे। शीतकाल का समय आ गया, अब गर्म कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गर्म रोटी नहीं खानी चाहिए, और कपड़ा गर्म नहीं और भीतर रहना नहीं चाहिए, बाहर रहना चाहिए, तो शीतकाल का समय आया। तो शीतकाल के समय से बचो मरो। तार आया पीछे से कि गंगा जी में पार आने वाला है, तो पास लेने वाले गाँव संग चलो भाई, गंगा जी के प्रवाह में चलो, भेड़ बकरी गाय भैंस पढ़ने लोगों को तार आया है। और तार बचने के लिए आया है, बहने के लिए। कलयुग ऐसा है तो बचने के लिए है, बहने के लिए है। कलयुग ऐसा कह देंगे, और सुन बोलेगा। कलयुग में ऐसा होगा, इससे बचो। गर्मी के दिन आप गर्मी से बचो, गर्मी के दिन आए अब तीखा तीखा
नमक डाल करके बड़ा बना के तेल में खाएंगे, पानी पिएंगे, गर्मा गर्म और जंगल में बैठेंगे लू के सामने बस, क्योंकि गर्मी के दिन आए तो गर्मी के दिन मरने के लिए आए, गर्मी के दिन बचने के लिए। तो कलयुग वैसा होगा सा, अब आगे कलयुग वैसा होगा। अब निर्दोष होते आते कलयुग ऐसा ही हो जाए, हम निर्दोष हो जाए, कभी नहीं हो सकते। कलयुग कहने का तात्पर्य सावधान रहना। इसमें हवा खराब होगी, वायुमंडल खराब होगा, संग खराब होगा, उसे सावधान रहने के लिए ये सूचना की गई है। ये मरने के लिए थोड़ी है। बाढ़ आने वाला है गंगा जी में, जैसे अर्थ हुआ कि सब आ जाओ गंगा जी के प्रवाह में, क्यों बाढ़ तो आएगा। अरे बचो, नजीक हो तो ऊपर जाओ, बीच में ठहरो, बचाओ अपने आप को। बचाने के लिए कलयुग की बात आई है, बढ़ने के लिए बढ़ने के लिए आई। और फिर पूछो। हाँ और ठीक है, वही बात पासी कहानी रो बैल उठाए पासी। बुद्धि भगवान देते पाप करने तो दंड भगवान भोगो, अपने को भोगना पड़े। बुद्धि भगवान देते, काम भगवान कराते हैं उसे। अरे बुद्धि का सुधार करने का मनुष्य जन्म है, ऐसी बुद्धि पशु पक्षियों की, राक्षसों की, असुरों की, भूत प्रेत पिशाचों की होती। मनुष्य की ऐसी बुद्धि होगी? भगवान ने दी बुद्धि खराब। देखो भाई, तुम कृपा करो, पुस्तक पढ़ो और जो शंका है पूछो, बात क्या है। बुद्धि भगवान देते, बुद्धि कर्मानुसार नहीं लिखा है, वो भी नहीं है। बुद्धि आपके विवेक के अनुसार से अच्छा काम करने के लिए दी गई है। बुद्धि का सुधार आप कर सकते हो, तो कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, मनुष्य सुधार कैसे करेगा बताओ। ना बुद्धि कर्मानुसारणी है, ना बुद्धि भगवान ने दी है। अब दोषारोपण कर दो, विभीषण ने कहा, सुग्रीव ने कहा, जो आप भी कर दो, हम क्या करें महाराज, ये बोलते तुम्हारी कृपा पाओ, हम क्या करें, ऐसे करके निर्दोष नहीं होते। समझो इस विषय को, अभी थोड़ा सा है, फिर एक समझो और फिर पूछ लो मेरे को, जो शंकर आया ना सामने बताओ। तो आप पर थोड़ी बात तो कह दिया, ये कह दिया, और फिर बात ही नहीं छेड़ेंगे उम्र भर में। तो जिज्ञासा कहाँ है? अब वो बोलता है बात काटनी है, बस इतना के सिवाय कोई प्रेम नहीं आता। बुद्धि भगवान दे, हम क्या करें बताओ। बस ये काटने के लिए याद है, तुम नहीं सोचे कि भगवान ने बुद्धि दी तो हम कैसे बचे, क्या करें। ये करना हो तो आपको, करना तो है नहीं। भरोसा लो भगवान पर कर दो, चिंता पर कर दो, शास्त्रों पर कर दो, ऋषि मुनियों पर कर दो, बस दोष हो गया। निर्दोष हम है, केवल दूध के तो है, बढ़िया हम है, ये दशा हो रही है। बुद्धि भगवान ने दी, बुद्धि भगवान ने दी तो दंड भगवान भोगो, हम भी भोगो। अन्याय बुद्धि हमारी खराब करे, पाप हमारे करे और दंड भी हमारे भोगा। भाई खड़ा देखे भगवान है कोई कसाई है, असंभव बात है। विवेक शक्ति दी है, जान जान कर ठीक तरह से करो। भगवान ने बनाया ऐसा, मनुष्यों के लिए भगवान ने बनाया है। अरे सबके लिए मनुष्य बनाया है, मनुष्यों के लिए पशु पक्षी मनुष्यों के लिए बनाया। खा लो खाए, फिर आज भी खाया करो, भिक्षा खाया करो, पेशाब किया करो,
और भ्रष्टा खाया करो। भगवान ने बनाया है, विवेक दिया है तुम्हारे को भगवान ने, उस विवेक को काम में लाओ। खूब है बात, मैं कैसे के बाद नोट कर लो, इस पर जो शंका है वो मेरे से पास पूछ, और किसी पूछो, कोई मेरा ठेका नहीं है, कोई जानकार दीजिए जिसे पूछो, आपको प्रकाश मिलेगा। जब तक ठीक समाधान नहीं तो पूछते रहो, कोई न कोई मिलेगा बताने वाला नहीं। अभी भारतवर्ष में अभाव नहीं हुआ, कमी बहुत होगी पहले से, परंतु है अभी। कल्याण का काम किया तो हमारे पर असर पड़ा। पुराने लेखक थे वैसे लेखक नहीं है, बहुत कम है कल्याण लेख आते हैं, हम लोगों ने देखा है, साझा है, तो पता लगा है कि मनुष्य क्या स्तर है। हमारे को अनुभव हुआ, ख्याल नहीं करते हैं, बहुत कम रह गए। शास्त्र के विद्वान कम रह गए, अनुभव बहुत कम, संत तो बहुत कम रहे। जो अनुभवी महापुरुष थे ठीक तरह से सबका ज्ञान होता था, उनके पास बैठने से शांति मिले, अशांति दूर हो, दुख दूर हो जाए दर्शन करने से। जैसे बर्फ के पास में ठंडक आती है, अग्नि के पास में गर्मी आती है, ऐसे ऐसे जानकार महापुरुष हुए हैं, उनका संग करने से, उनकी याद करने से, ऐसा संस्मरणात् सूता सद्य याद करने मात्र से घर पवित्र हो जाता है, मनुष्य पवित्र, वायुमंडल पवित्र हो जाता है। भगवान ने कहा है घटोत्कच को, तुम ब्याह कर लो, मेरे को याद कर लेना, मेरे को याद कर। काम कटन के साथ ब्याह हुआ, फिर बर्दी जन्मा, भगवान ने कहा मेरे को याद कर लेना। याद मात्र करने से आपका कितना फल पड़ेगा। भगवान बुद्धि करते हैं खराब, अरे भगवान की याद में काम करो, जाओ तो बहु काम करो। भाई जी ने बताया था, आप लोग कही हुई बात है, फिर कहते तो कोई नया बात है, नया पुराने तो जानते ही है। सूरु ऋषि कुल उत्सव था, उससे हम गए फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ ऋषि कुल का उत्सव था। तो लारी वहां से पकड़ कर ही भाई जी बैठे, हम बैठे, सब आदमी थे, उस उत्सव पर जा रहे। तो लारी चली तो भाई जी बोले नारायण 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 नारायण। फिर भाई जी बात कही कि हमारे को मालवी जी ने बताई, मदन मोहन जी मालवी है, ये बहुत कृपा। हनुमान कहा महाराज, बात बताओ। हाँ महाराज बताओ। कहे बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है। हाँ महाराज बताओ। ये मेरी माँ की बताई हुई है, ऐसी बढ़िया बात है। हाँ बात बोलो। अरे बहुत सुंदर बात है, हमने करके देखा है, कभी यात्रा विफल नहीं होती, ऐसे लाभ होता है, ऐसी बात है, बहुत बढ़िया। तो बहुत देर तक लगा दी, बढ़िया है बढ़िया है, मेरी माँ की बताई हुई ऐसा। बताओ तो सही। तो कहा मेरी माँ ने कहा है कि बेटा कहीं जाओ तो नारायण 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 करके जाना। कहा कि मैं काशी विश्वविद्यालय बनाया, नारायण नारायण कह गया, मेरी सब यात्रा सफल हुई। अरे कहीं भूल गया तो विफल हुई, अनुभव बताया, इस बात याद करना। तो भाई जी कहते उसे मैंने पकड़ लिया, अब कहीं रवाना हो तो नारायण नारायण नारायण। हमारे कई साधु है जिनमें जब मोटर शुरू हो गया नारायण नारायण नारायण, घर से निकल गए नारायण नारायण नारायण, रवाना होते नारायण नारायण नारायण, सुबह पड़ जाए। आप लोग कृपा करो, कृपा दास भाई बहन, कहीं भी जाओ तो नारायण 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 नारायण, भगवान का नाम लो। अब वो लिखा जैसे होगा सो, अरे लिखा जैसे नहीं तो लिखा है कर लो, होगा क्या? लिखा है नारायण करो, भगवान का नाम लो, निहाल हो जाओगे।
हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। तो वह स्मृति रखो, आप देखो कितना एक आनंद होता है। और कहना मानो कृपा करो, कृपा नाथ, ये अत्याचार मत करो, महान हत्या मत करो। ये नसबंदी करना, ऑपरेशन करना, हमारे सत्संगी भाई बहनों में बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने नहीं किया, ज्यादा मात्रा में किए मिलेंगे सत्संग करने वाले। अब दूसरों क्या कहें, यही तनु कर फल विषय है ना भाई, स्त्री का फल विषय नहीं है, उसमें केवल विषय लिया है आपने और कुछ है ही नहीं संसार में। कामोपभोग परमा एतावती से असुर, असुर संपत्ति, असुर राक्षस। गीता में कामोपभोग परमा इति, भोग भोग या बस इतना ही। संतान पैदा हो जाए तो पालन पढ़ना पड़ता है, विद्या पढ़ाना पड़ता है, आफत करनी पड़ती है, और नहीं करे तो भोगों से वंचित रह जाए। अब भोग तो भोग है, संतान पैदा न हो, ये आपका उद्देश्य बना है, ये मनुष्य बना है। लज्जा आवे, शर्म आवे जैसी बात है, तो करूँ क्या। जवान छोरी होगी, कुंवारी है तो भोग साधन, विधवा होगी तो भोग का साधन, स्वागत है तो भोग का साधन, गोली खिला देंगे नहीं तो कर्म गिरा देंगे, गर्भ गिरा देंगे, भोग का साधन, बस खुला खुला भोग। ये मनुष्य बना है जिसमें हिंदू बना है, भारतीय संस्कृति है। आप कोई भाई विज्ञ मेरे से एकांत हार पूछे, सिवाय भोगे से और क्या है इसमें तत्व बताओ। तो सन्मुख होने से सुधार देंगे, विमुख होने सुधार देंगे, वो सब भांति सुधार ही भगवान के सन्मुख होने से, विमुख होने से। रावण का त्याग क्यों नहीं किया, मारा क्यों उसको, विमुख से लोग सुधार करेंगे। आग लगाने के लिए सीख लगे, बस ज्ञान आ गया नहीं, आपको सीख लगे, वो सुधारे, इससे बहुत सुधारेंगे। बताओ, जज कृपा नहीं, कृपा करती ऐसी कृपा, वो सुधारेंगे। तो देखना सुधार, देख लेना। अरे सन्मुख पराकृत नमदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः शिवाय नमः श्री चरणकमले कोई जीव मोहि जब ही जन्म कोट विनाशी, तब सन्मुख ही नहीं जावे। गंगा जी हजार ठंडा रहे सब पिला दे, जावे नहीं पास में, दूर से गंगा जी का ठंडा जल, और ठंडा जल जा स्नान करो पियो तो है, दूर दूर बस गंगा जी का मातम है। अरे मातम तो है, तो आत्मा नहीं करते नहीं है, कैसे मातम हो जाएगा। गंगा जी का मातम
क्या करते हैं? पितरों को जल देने की बात आपने कही थी। हम तो कहते हैं, अब भी कहते हैं, अब भी क्या कहते हैं, अभी नस कटा ले रहे, ऑपरेशन कर ले रहे, उसका दीवार पिंड पानी मिलता नहीं पितरों को, और वो वैसी सोच रही है वे नरकों में जाएंगे, आप नरकों में जाएंगे। ये कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, कम नहीं कहता। हम पता नहीं किसी बताई थी, हमारे कई बीती हुई बात है। हाँ, गया जी जो काम हुआ है तो हुआ तो है, पर नपुंसकों को उधर हुआ है क्या? कटाने वाले हुआ है, वही तो हम कहते हैं, ऐसा हुआ। अंग भंग हो गया, असली अंग भंग अपना कर लिया। अंग भंग हो जाए वो देवी के नहीं चढ़ता, काटने में काम नहीं आता। राजा का उपदेश सुना था ना, राजा के अंगुली कट गई, मंत्री ने कहा मंगल हो गया, फिर पकड़े गए, को देवी की चढ़ा दो, बड़ी चढ़ा नहीं मनुष्य की चढ़ा दो, काट दो। फिर देखा कि तुम्हारे स्त्री है कि नहीं है, पुत्र है कि नहीं है, झूठ बोलता, काटोगे। अरे ऐसी अंगुली कटी हुई है, निकल। एक अंग कट जाए मामूली, वो बलि चढ़ाने में काम नहीं होता, टुकड़ा करने के लिए बलि नहीं चल सकती। जगह असली अंग कटा जाए, पुरुष का पुरुषत्व, स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट कर दिया, वो कोई काम का है? पशु अच्छे हैं उससे। सीकर में बात हुई, मैंने कहा कुत्ती और गधी बड़ी अच्छी है, माँ बनती है, तुमने माँ बनना बंद कर दिया। तो मैंने कहा आपने कुत्ती और गधी की तरह बताया, कुत्ती गधी नहीं, कुत्ती की नीच बताया, कुत्ती गधी ऊंची है, माँ बनती हो, और आपने माँ बनना बंद कर दिया। कुत्ती से गधी से नीची हो, बोलो बताओ मेरे को कैसे ऊंची हो? कुत्ती माँ बनती है, गधी माँ बनती है।